साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में मॉर्निंग के लेक्चर में 8 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथियों हम इसमें वही क्वेश्चन लाते हैं जो छात्र हित में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जनहित में होते हैं। साथियों हमारे साथ बने रहिए, 10 से 15 मिनट बने रहिए और इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप हमारे पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के 10 कदम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदी क्लासेस, साइकोलॉजी क्लासेस और एकेडमी की क्लासेस चलती हैं। आप पहली बार अड्डा विजिट करिए, आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करिए और सजेस्ट करिए। हम आपके सजेशन पे ज़रूर अमल करेंगे। साथियों आइए देखते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, किसे विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? जो भी कोई अपना न्यायाधीश होगा। तो पूर्व CJI, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? हाई कोर्ट के, HC के न्यायाधीश कौन? ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। इनको नियुक्त किया गया। इनके अलावा और भी 5 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। किसकी अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने EWS आरक्षण को सही ठहराया? बहुत बड़ा फैसला कल आया है। तो कौन से अध्यक्ष थे? तो हमारे जो इस समय CJI हैं, न्यायाधीश U ललित जी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय टीम थी। उसने फैसला 3-2 से फैसला सुनाया गया। 5 सदस्यीय संविधान समिति द्वारा 3-2 से फैसला, 2 से EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, सवर्ण लोग, जनरल लोग, EWS के आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। के पक्ष में फैसला सुनाया। अब किसने अपोज किया, कौन कौन से? तो ये जानना जरूरी है, बहुत बड़ा फैसला है EWS के पक्ष में। तो इसमें 3 सदस्य जो थे न्यायाधीश वो पक्ष में थे, तो बहुमत से फैसला होता है, और 2 जो सदस्य थे वो इसके विपक्ष में थे। तो आपको ये जानना है कि कौन कौन लोग पक्ष में थे, कौन कौन। तो एक थे आपके दिनेश महेश्वरी, न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी का फैसला सबसे पहले, महेश्वरी। फिर दूसरी थी न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी। तीसरे थे न्यायाधीश JB पारडीवाला। ये पक्ष में थे, पक्ष में। EWS लागू करने के पक्ष में फैसला माननीय न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और JB पारडीवाला ने सुनाया, JB पारडीवाला। और विपक्ष में जो सुनाया तो एक थे S रविंद्र भट्ट ने सुनाया। उनका नाम था S रविंद्र भट्ट, और EU ललित ने उनका समर्थन किया विपक्ष में। किसका? S रविंद्र भट्ट का। विपक्ष में किसने सुनाया? S रविंद्र भट्ट न्यायाधीश, एंड न्यायाधीश EU ललित। जो CJI इस समय है
जनवरी से CGI श्री न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी होंगे। तो ये EU ललित जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसको सुना। तो 3 जो जज थे, दिनेश महेश्वरी, बेला त्रिवेदी, JB पार्डीवाला ने EWS के पक्ष में फैसला दिया। EWS आरक्षण 103 संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। तो विपक्ष में कौन थे? रविंद्र भट्ट ने कहा जो है कि इसमें क्या है, ये समानता के विरुद्ध है, इसमें केवल सवर्णों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, इसके अंतर्गत पिछड़े और SC ST को भी शामिल करना चाहिए। उसका समर्थन EU ललित जी ने दिया। बहुत बड़ा फैसला। किसको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ये अमित दास गुप्ता। अमित दास गुप्ता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि और उसके लिए दिया जाता है, संबंधों के लिए और नीतियों के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मानद सदस्य नियुक्त किया गया। सबसे बड़ा जो कमेटी होती है पुरस्कार की, वो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसमें इनको नियुक्ति मिली मानद सदस्य के रूप में अमित दास गुप्ता को। ये 2009 से 12 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत रहे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत, भारत के राजदूत रह चुके हैं, उन्हें नियुक्ति मिली है। कौन पिग आयरन का भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये बना रूस। अभी अप्रैल से सितंबर जो छमाही थी, सितंबर छमाही में भारत का निर्यात कितना रहा? भारत ने पिग आयरन का निर्यात कितना किया? पिग आयरन कच्चा लोहा जो होता है का निर्यात मंगाया है, मतलब भारत ने 31,700 टन, जिसमें से 84% रसिया से आया, प्रतिशत रूस से आया। तो ये पिग आयरन का निर्यातक बन गया है सबसे बड़ा रूस, भारत का। इसके पहले और कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था, चाइना था, ब्राजील था। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन जिनको कहते हैं आप, की जयंती कब मनाई गई? ये हमारे एक बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक। जिन्हें रमन प्रभाव के लिए जाना जाता है। रमन प्रभाव पे इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला, रमन प्रभाव। और इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में मद्रास प्रेसिडेंसी तिरुचिरापल्ली में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो इनकी जयंती मनाई गई है, 7 नवंबर को हुआ था, इसलिए 7 नवंबर मनाई गई। इन्हें नोबेल रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। रमन प्रभाव, नोबेल मिला इनको, नोबेल प्राप्त हुआ भौतिक विज्ञान में, नोबेल मिला, इम्पॉर्टेंट है। और 1954 में भारत रत्न मिला, भारत रत्न पुरस्कार मिला, भारत रत्न। और 1957 में लेनिन पुरस्कार मिला, लेनिन पुरस्कार। तो बहुत ही बड़े महान वैज्ञानिक हमारे CV रमन की जयंती 7 नवंबर को मनाई गई। मैडम क्यूरी की जयंती के साथ कौन सा जागरूकता दिवस मनाया जाता है? मैडम क्यूरी का भी कब मनाया गया? ये भी 7 नवंबर को, 7 नवंबर को। और क्या मनाया गया? विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, विश्व
कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। पर ईयर कितने लोग प्रभावित होते हैं? 1.1 मिलियन प्रत्येक वर्ष कैंसर से पीड़ित होते हैं, कैंसर से प्रभावित होते हैं। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मैडम क्यूरी, ये भी हमारी नोबेल पुरस्कार विजेता थी, मैडम क्यूरी और को दिया गया था। तो ये क्या था? रसायन विज्ञान के लिए 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस इन्हीं के साथ मनाया था। कितने? पिछले 8 वर्षों से मनाया जा रहा है, पिछले 8 वर्षों से, मतलब 2014 से मनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार किसकी पुस्तक को दिया गया है? वैली ऑफ वर्ड पुरस्कार ये दिया गया है ममता कालिया की पुस्तक को, ममता कालिया की पुस्तक को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीते जी इलाहाबाद का टाइटल है पुस्तक का, जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। ममता कालिया जी की पुस्तक को दिया गया है वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार। फिर अंकटाड, अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये कब हुआ था? इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में महासभा, जो यूएनओ की महासभा है, जनरल असेंबली, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी अंकटाड की। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है। क्या नोट कर लीजिए, इसका जो फुल फॉर्म भी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 30 दिसंबर 1964 में हुई, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। इसने भारत के विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? 5.7%। भारत के विकास दर का अनुमान 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। पहले ज़्यादा लगाया था, घटा दिया। निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसको बनाया है? पंकज त्रिपाठी। फेमस अभिनेता हैं जिन्होंने भी कागज फिल्म में बहुत बढ़िया अभिनय किया है, उन्हें नेशनल आइकन बनाया है, निर्वाचन आयोग ने बनाया है। फिर आधार मित्र चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार मित्र चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो उदय ने, UIDAI। ये क्या है? उदय क्या है? यह है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने जो है
आधार मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है, जिससे कि आधार संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगी। और इसकी जो टोल फ्री नंबर है, जो सहायता नंबर है, वो 1947 है। इस पे आप डायल करके भी जानकारी ले सकते हैं। मुफ्त डायल सेवा है 1947। ये 12 भाषाओं में काम करता है, 12 भाषाओं में उपलब्ध है। जो मुख्य है 12 भाषाओं में उपलब्ध। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये प्रश्न तो ये मैडम क्यूरी वाला क्वेश्चन है ये। तो साथियों, ये रहे हमारे आज के 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस, और आशा है आपको समझ में आया होगा। आप एक्सप्लेनेशन को हमें नोट कर लीजिए प्लीज़। इतनी जगह नहीं रहती है कि हम इतना एक्सप्लेनेशन इसमें नोट कर सकें। जल्दी ही धीमे धीमे डेवलप करेंगे, डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे साथियों। तब तक आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, कोऑपरेट करिए और इसको नोट डाउन कर लिया करिए, रिवीजन करते रहिए। बेस्ट करंट अफेयर्स आपको यहाँ से मिलेगा, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रोज़। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स हमारा देखते हैं तो आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए आप बिल्कुल 100% नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाद में क्वेश्चन मिला लीजिएगा। सब यहीं से आए। अगर आप पूरे पढ़ते हैं 10 क्वेश्चन हमारे डेली, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा, ये आपसे वादा है साथियों। और मेरे 10 के दम सीरीज चल रही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 900 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। आप वो हमारी पूरी सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। उसके अलावा आपको जीएस में और करंट अफेयर में बोलना नहीं पड़ेगा। सब क्वेश्चन आपके वहीं से ही आपको मिलेंगे। आप उसको देखिए, तब आपको मालूम होगा कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो। इसके अलावा हमारे हिंदी कंपटीशन लेवल क्लासेस चल रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहा है, कोई साइकोलॉजी भी क्लासेस चल रहे हैं, तो उसको भी देखिए, आप कोऑपरेट करिए। इसके अलावा एकेडमी की क्लासेस मेरी भी चलती हैं, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलती हैं, मैथ की चलती हैं, केमिस्ट्री की चलती, फिजिक्स की चलती, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसकी क्लासेस, ट्रिक्स हैं। तो इस आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको अच्छा लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका भरपूर लाभ उठा सकें। साथियों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जीवन में सफल होइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद साथियों।